हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनिसी परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम का जो हिस्सा रह गया था, जिसमें सक्सेसिव रिमाइंडर और जिसमें से भाजक, भागफल और शेषफल रहते हैं, उनको छोड़ दिया था। तो आज मैं उनको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 महीने से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो ऑनलाइन थोड़ा सा हेल्थ इशू था। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। मैं अब कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब हमें जो हिस्सा पढ़ना है, जिसमें हमें दिया जाता है। चलिए तो चलो देखो यहाँ पे, जिसमें हमें दिया रहे, जैसे भाजक दिया रहे, भाजक यानी डिवीजन। हमें भागफल दिया रहे, भागफल यानी हमें कोसेंट। हमें भाज्य दिया रहे, मान लो नंबर, और इसमें हमें शेषफल रहता है, नहीं रिमाइंडर। देखिए, तो जब हमें इनमें आपस में इनके जो बीच में जो संबंध रहते हैं, तो हमें पता है कि नंबर बराबर क्या होता है। जो नंबर रहता है, नंबर इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी हम कैसा कहते हैं, संख्या बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ा ही रहेंगे। तो हमें पता है कि भाजक या संख्या बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी नंबर इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवीजन प्लस रिमाइंडर। चलिए, तो इन पर आधारित हमें सवाल लगाना भी है। जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल होंगे उनको भी लगाएंगे जो ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य और शेषफल हमें दिए गए। भागफल, भाज्य और शेषफल। भागफल यानी हमें क्वोशंट, भाज्य यानी हमें नंबर, या भाज्य यानी क्या, डिविडेंड बोल सकते हैं इनको, और रिमाइंडर दिया है। तो किन हमें हमारे लिए कितना भागफल कितना दे रखा है, हमें भागफल या क्वोशंट कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 15। और जो हमें डिविडेंड है यानी संख्या, संख्या ज्यादा अच्छी रहती है। कैसे, देखो इनमें ऐसा रहता है, आप लोग को बता दें। जैसे यहाँ पे रहता भाजक, यहाँ पे रहता डिविडेंड यानी ओ भाज्य, और यहाँ पे रहता भागफल, और यहाँ पे रहता क्या, शेषफल। तो होता क्या है कि इन दोनों का होता है गुणा, और ये होता क्या, ऐड। आपको पता भी है, नहीं है तो ठीक है। संख्या कितनी दे रखी है, तो 940। और हमें और क्या दिया रखा है, शेषफल। तो शेषफल, और यहाँ पे शेषफल कितना है, शेषफल इक्वल टू दिया रखा हमें कितना, तो आप कहोगे सर 25। चलिए, तो क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। अब हमें तो पता है कि भाज्य या भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना दे रखा, आप कहोगे सर 940, बराबर भाजक को कितना मान लेंगे, एक्स, भाज्य कितना होगा 15, और प्लस कितने हो जाएंगे 25। 40 में से 25 गए तो कितने बचे, आप कहोगे सर 915, बराबर कितने, एक्स इंटू कितने 15। 15 से काट दो, 15 छक्कर 90, 15 एकम 15। तो एक्स इक्वल टू कितने 60 बना, और ए एक्स अपना क्या है, तो आप कहोगे सर भाजक है। इसकी वैल्यू कितनी आई, 61। हमें उम्मीद है आंसर आपका 61 आ गया होगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो कुछ नहीं होता, इसमें पूछा जाएगा। तो अभी अभी हम पढ़ के आए ना कि भाजक को गुणा कितना, भागफल, प्लस कितना कर देंगे इसमें हम, शेषफल को जोड़ देंगे। चलो, तो अगला देखो क्वेश्चन क्या है। एक संबंधी प्रश्न में भाजक भागफल का कितने गुना है, भाजक भागफल का कितने गुना है, भाजक भागफल का कितने गुना, 6 गुना। तो जो भाजक है, भाजक 6 गुना किससे है, तो आप कहोगे सर भागफल से। और शेषफल से कितने गुना, शेषफल से कितने गुना है, 3 गुना। अब 6 किसका 3 गुना होता है, तो आप कहोगे सर 2 का। डायरेक्ट लगा लो, इससे कितने गुना, 1 गुना, तो कितने हो जाएंगे 6। भाजक यदि 6 हो जाएगा तो शेषफल कितना होगा 2, और भागफल कितना होगा 1। तो बस कितने गुना है। अब किसकी वैल्यू, यदि शेषफल कितना है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी, वो 2 की वैल्यू कितनी 40, तो 1 की वैल्यू कितनी 20, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 120। ज्यादा टफ नहीं है, सरल ही है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो भाज्य ज्ञात करें। अब भाज्य है, तो भाज्य बराबर, अब ये भी आप लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना दे रहा है हमें, कितना भाजक कितना है, तो आप कहोगे सर 120। तो गुणा भागफल कितना है, तो आप कहोगे सर 20। और शेषफल कितना है, तो आप कहोगे 40। तो यहाँ कितने 2440 है ऑप्शन में, आप कहोगे हाँ है। इजी है, वेरी इजी है, अच्छा है, वो आपको डिसाइड करना है। अगला देखिए, भाग संबंधी प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्यों? क्योंकि सेम सवाल है दूसरा और तीसरा, और ये आप लोग को होमवर्क के लिए है, या कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। अब एक संख्या को 555 और 443 के योगफल से विभाजित किया जाता है और भागफल उसके अंदर का दुगना है, तो और शेषफल 3 दिया। क्वेश्चन ऐसा है, किसी संख्या को 555 और 443 के योगफल, तो यानी हमारा जो भाजक होगा, भाजक या डिवीजर कितना होगा, कितना 555 और प्लस 445, 5 5 10, 4 5 9, कितने होंगे पूरे 1000। और जो हमारा भागफल होगा इनके अंदर, तो 555 माइनस कितने 445, अंदर का कितना दुगना, यानी कितने 110 का दुगना कितना 210। और शेषफल हमें खुद दे रखा है, शेषफल की वैल्यू कितनी है 30। तो निकालना क्या है, संख्या ज्ञात करें, भाज्य ज्ञात करें। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, यानी नंबर इक्वल टू क्या, Q इंटू डी प्लस आर। क्यू कितना है, क्या इसको आगे कर दो, कितना है, चलो 210 और गुणा कितने 1000 प्लस कितने 30, दोगुना 110 का दुगना 220 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 220 इंटू कितने 1000 और प्लस कितने 30, कितने 2 2 1 2 3 4, यहाँ पे 30। तो यहाँ पे का आंसर कितना 22003 है ऑप्शन में, आप हो गए हाँ है, दिख ही रहा। ये है आपके सक्सेसिव रिमाइंडर के, अभी क्वेश्चन लगाए भी नहीं है और थोड़ा सा अच्छे सवाल भी है। अगला देखो, एक विद्यार्थी को 6 से भाग देने को कहा और भागफल में 12 जोड़ को कहा। एक विद्यार्थी को संख्या में इससे 6 से भाग देने के लिए कहा और भागफल में 12 जोड़ दिए। मतलब किसी संख्या, मान लो x में कितने कितने से भाग देने के 6, और जो भागफल आया उसमें कितने जोड़ने के लिए कहा गया 12। चलो अच्छी बात है जो कहा गया है। हालांकि उसने पहले 12 जोड़ दिए, मतलब x में पहले उसने कितने कर जोड़ दिए 12 जोड़ दिए और फिर 6 से भाग दे दिया, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो कितना होगा, 112। सही उत्तर क्या है, हमसे पूछा गया है सही उत्तर क्या है। देखो यहाँ से 6 का इसमें गुणा कर दो तो कितनी 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 कितने 7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6 बराबर कितना x प्लस कितनी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 गए तो कितनी 660। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 660, जो हमें अभी नहीं, तो ये तो आई x की वैल्यू। अब इसमें रख देंगे हम क्वेश्चन क्या था x, उससे कहा गया था x प्लस 6 और प्लस कितनी 12। x की वैल्यू कितनी है, अब निकाली हमने 660 और बटे कितने 6 और प्लस कितने कर देंगे 12, तो 110 प्लस कितने 12, कितना 221 122। आप कहोगे ऑप्शन में है, हम कहेंगे हाँ है। तो ये हमसे पूछा गया है, ये हमारा सवाल लगाने का तरीका भी है। चलिए, हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और देखिए, दो धनात्मक संख्याओं में कितना 580 का है अंतर है और बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित है और रिमाइंडर के रूप में कितना है, तो रिमाइंडर कितना दिया गया हमें, रिमाइंडर है 50। चलो देखो यहाँ पे अंतर कितना है, मान लो दो संख्या है, कोई कुछ भी मान लो a और मान लो एक संख्या कितनी मान लो b, तो a माइनस बी इक्वल टू कितने 1280। अब बड़ी संख्या मान लो a में छोटी संख्या b से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 7। तो हम कह सकते हैं a की a इक्वल टू कितना 7b। और जब इसमें भाग दिया जाए
तो रिमाइंडर कितना बचा 50, तो इसमें कितने कर दो, ये 50 ऐड कर दो, जब भी तो हम इसमें भाग देंगे तो इतना रिमाइंडर 50 आएगा। अब इसमें यदि हम वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, एक ही जगह 7b प्लस 50 माइनस कितने, बी तो खुद है ही, इक्वल टू कितने 1280। हमने इस ए की वैल्यू इस मान लो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो कितने होगा ये 6b इक्वल टू कितनी 1250 में से गए कितनी 30, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 6 दूनी 12, 0 6 पंचे 30, बी की वैल्यू आ गई। अब बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या को हम इसमें रख देंगे, तो 7 इंटू कितने 205 और प्लस कितने 50, 7 पन्ना 35, 7 दूनी कितने 14, इसमें 5 और जोड़ दो 5 8 4 1, तो यही संख्या क्या है हमारी बड़ी संख्या, कौन सी 1485, ऑप्शन में आप करोगे हाँ है। क्वेश्चन क्या है देखो फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को लगेगा सर कैसा लगा दिया, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया भी सवाल है। कई विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थी बैठते हैं उनको मैं जब ये क्वेश्चन देता हूँ तो बहुत कम लोगों पे बनता है। क्वेश्चन क्या था देखो समझो, वो कह रहे हैं दो संख्याएं, तो मान लो एक संख्या मान लो अपनी ए है, मान लो एक को कितना बड़ी संख्या मान ली हमने ए, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो जब तो वो कह रहे हैं हमसे दो धनात्मक संख्याओं में 1280 का अंतर है, तो मान लो ये एक ए है और ये कितनी है बी है, तो इनका अंतर कितना है तो 1280, चलो अच्छी बात है। अब वो कह रहे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 7, तो हमने क्या किया ए इक्वल टू 7 इंटू बी, और रिमाइंडर कितना बच रहा था, तो रिमाइंडर बच रहा था कितना 50, तो 50 को भी हमने जोड़ दिया। क्या हो गया ये सवाल को, तो सवाल बदल गया, देखो ए इक्वल टू 7b प्लस 50। अब जो हमारे पास ए की वैल्यू आई थी उसमें हमने इसमें रख दिया, देखो ए पूरा कितना रख दिया हमने ए माइनस बी, तो कितने 6b, 6b में से इसमें से 50 गए तो यहाँ पे बचे 12, बी की वैल्यू 205, इसको रख दिया तो यहाँ से निकाल ली कितनी बड़ी संख्या। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था। समझ में आया हो तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा चैनल नया है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज हो जाए और अच्छी जगह पहुंच जाए। अगला देखिए, दो धनात्मक संख्याओं में अंतर सेम सवाल है, हमें पूरी उम्मीद है कि इसको आप लोग खुद से लगाएंगे। आठवां, एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 43 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को मैं 16 से भाग दे दिया। देखो यहाँ समझो पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। अब वो कह रहा है देखो यहाँ समझो पहले, जब एक निश्चित संख्या को 304 से भाग दिया, देखो यहाँ पे समझो पहले 304 से किसी किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें शेषफल के रूप में कितने प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है कितने 43 प्राप्त हो रहे हैं। चलो मान लो कुछ ना कुछ बार तो गया ही होगा, मान लो ए बार गया होगा, यहाँ से पूरा पूरा कट के इतना रिमाइंडर बच गया होगा। ए क्या हो गया हमारे लिए डिवीजन के रूप में, ए हो गया हमारे क्वेश्चन के रूप में, वही हो गया हमारे रिमाइंडर के रूप में। तो अब बताइए अब जो नंबर बना होगा, अभी लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, जो नंबर बना होगा जो यहाँ पे आया होगा वो किन किन का होगा, 304 इंटू ए, यही तो पढ़ के आए, और प्लस कितना होगा बताओ आप कहोगे सर 43, बताओ अभी अभी तो हम पढ़ के आए। देखो यहाँ पे समझो के लिए, जब किसी संख्या को 304 से भाग दिया जाए तो मतलब 304 से भाग दिया होगा तो कुछ ना कुछ बार तो भाग गया होगा ना, एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, तो यहाँ पे मान लिया हमने कि ए बार भाग गया था, तो रिमाइंडर कितना बचा पहली बार में 43, तो यही हुआ। तो अभी अभी जब हमने क्लास शुरुआत करी थी तो जब हमने बोला था तो क्या होता था, भाजक गुणा भागफल प्लस कितना होता था शेषफल, तो वही हमने किया कि भाजक गुणा भागफल और प्लस कितने शेषफल, तो यही पे भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, डिवीजन इंटू कांस्टेंट प्लस रिमाइंडर। अब वो कह रहा है जो संख्या तुम्हारी जो निर्मित हो गई है इसी संख्या में किससे भाग दिया जाए 16 से, तो इसी में 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हमने क्या किया 16 से दी हम इसमें, अब देखो यहाँ पे यदि आपने हमारी जो लास्ट की एक दो क्लास देखी होंगी तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम अलग से भाग दे सकते हैं, इसमें हम अलग से भाग दे सकते हैं। तो 16 से यदि हम भाग देंगे इसमें तो 16 एकम कितने 16, 30 में से 16 है कितने बचे 14, बगल में कितने आए 16 नम्मा 144, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, तो आप कहोगे सर जीरो, जीरो में ए का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब 16 किस में भाग देंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 43 में यदि हम 32 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा कितना 11, ऑप्शन में है तो आप कहोगे हाँ है, तो आपका आंसर आएगा 11 प्लस 11, तो जीरो और प्लस कितने 11, तो आपका आंसर कितना आएगा 11 आएगा। अब देखो अब हमें इतना नहीं करना है, हमें क्या करना, ये तो बस हमने बताया था कि आपको कैसा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लो ये पूरा पूरा भाग ना जाता, यदि मान लो समझना पहले, यदि मान लो ये क्या है, ये मान लो आपका भाजक बन है, ये क्या है आपका भाजक बन है, और ये है क्या आपका भाजक 2 है।
अब यदि हम कह सकते हैं कि मान लो भाजक एक में यदि मान लो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या कर सकते, उसका आंसर निकाल सकते। आप कहोगे नहीं निकाल सकते, हाँ इक्वेशन बना सकते, लेकिन सवाल का एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यदि मान लो यहाँ पे जीरो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, एक बच रहा, दो बच रहा, तीन बच रहा, तो फिर हम नहीं, तो हमें एक ही वैल्यू भी तो डिफाइन होनी चाहिए कि कितनी बार भाग गया है, 2 बार, 3 बार, 10 बार। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो अपन को बस ये देखना है कि जो भाजक पहला है, भाजक दो का पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, या पूर्णतः डिविजिबल हो, या कंप्लीटली कंप्लीटली डिविजिबल हो, चलो छोड़ो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम जो हमारा सीधा आंसर है, जो हमारा जो रिमाइंडर है, उसमें डायरेक्ट हम सेकंड वाले भाग से भाग देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब पहले वाले में दूसरे वाले का भाग पूरा पूरा चले जाए, तो हम रिमाइंडर में जो भी हमें रिमाइंडर है उसमें हम भाजक, कौन से वाले भाजक, दूसरे वाले भाजक का हम भाग दे देंगे और सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। कैसे? सीधा हम क्या करेंगे, देखो पहले तो देखेंगे हम इनमें चेक, तो 16 का इसमें पूरा भाग जा रहा, तो बस सीधी सी बात है, तो हम सीधा आंसर क्या करेंगे, 43 में किसका भाग दे देंगे, 16 का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 11। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, 1-2 सेकंड में भी लग जाएगा। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन रहते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकती है, फाइनल आंसर नहीं आ सकता है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया जरूर होगा। अब देखो, किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। यदि इसी संख्या को यदि देखो इसी संख्या के घन को, मतलब अब पता नहीं हमें कि क्या है, अब हमें तो पता नहीं है, तो देखो एक चीज समझो, पहले इस संख्या 21 का इसमें भाग जा रहा, आप कहोगे सर जा रहा है। अब शेषफल जो भी आंसर आए शेषफल के, अब देखो पहले मान लो क्या ऐसा करें, इसी संख्या एक्स, मान लो कोई संख्या एक्स है, इसमें यदि हम किससे भाग दे रहे हैं, 21 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर के रूप में, तो रिमाइंडर के रूप में कितना बच रहा, तो आप कहोगे सर 5 बच रहा। अब इसी संख्या के घन को किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो याद रखना, देखो हम बार बार कह रहे हैं, फिर से भी हम बता दे रहे हैं आप लोग को, तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 5 बच रहा। हुआ ऐसा होगा कि मान लो कोई संख्या है, x को 21 से भाग दिया होगा, तो कुछ ना कुछ बात तो गया ही होगा a, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, मान लो कितना 5। संख्या कैसी बनी होगी, 21 इंटू कितने a और प्लस कितने 5। अब इसमें हम भाग किससे, अब देखो ये संख्या, अब ये संख्या बन गई होगी, अब इसी को किससे भाग देने के लिए कहा गया, 7 से भाग दिया, देखो पूरा पूरा कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 5 ही आ गया, अच्छी बात है। अब लेकिन वो कह रहे हैं हमसे क्या, कि संख्या के घन को, तो जो संख्या है 21a प्लस 5 के घन को किससे भाग देना है, 7 से। भाई ये तो कट ही जाएगा, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, तो देखो 5 का क्यूब में भाग किसका देंगे हम, 7 का। आप कहोगे सर ये क्या चला, तो कुछ नहीं चला, देखो यहाँ पे समझो अपने, इतना नहीं डिटेल में लगाना सवाल को, वेरी इजी है, वो भी लग जाए। देखो अब यदि वो कह रहे संख्या के घन को, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा, 5। यदि 7 21 में 7 का भाग जा रहा, हमने कहा था भाजक बन में, यदि भाजक बन में भाजक 2 का भाग चला जाए पूरा पूरा, तो जो वो हमारे साथ कह रहे हैं ना कि संख्या को कितना घन कर दो, तो इसी को क्या कर दो, घन कर दो, 5 का क्यूब कितना, 125। इससे भाग दे दो इसे 7 से, तो कितना बचा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 12 में 7 कितने 5, यहाँ पे कितने 6 बचेगा, नहीं 7 एकम 7, 12 में 7 5, यहाँ पे 5, 7 49, कितना बचा 6, 7 एकम 7, 12 में से 7 कितनी बची 5, 5 7 49, रिमाइंडर 6, तो 6 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन में है नहीं। चलिए अगला देखिए, या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो जाए मिस्टेक तो आप लोग सहायता करती है। देखो यहाँ पे अगला, दो संख्या को 44 से भाग कर शेष पर 11, उन संख्या, देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, देखो दो संख्याओं को अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसा है समझो पहले, दो संख्याओं को 17 से, कौन सा आ गया, लोगे ना, 9 हो गए 10वां, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल 11 और 13 बचता है। अब दो सवाल को शॉर्ट टेक से लगाएंगे, 7 और 11 बचता है। यदि दो संख्याओं के गुणनफल को, तो कुल मिला के जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन शेषफल में, अब देखो अब बताओ 17 से भाग देना है, तो 17 का भाग 17 में जाता, हाँ तो अब क्या है, संख्या है, तो संख्या की क्या कहा गया, उन्होंने कहा गुणनफल को, तो गुणन कर दो किसके, रिमाइंडर 13 गुणे 11, तो किससे भाग दी जाए, 17।
तो देखो 17 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो 17 एकम 17, यहाँ पे कितना बचा -4, और यहाँ पे बचे -6, 6 चौको 24, 24 में यदि हम 17 से भाग देंगे तो कितने 3 और 4 7, आपका आंसर 7। कुछ नहीं करना इस वाले इस प्रकार की में शॉर्ट ट्रिक यही है कि जब पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक का भाग चला जाए तो जो वो कह रहे संख्याओं में वही हम किस में कर देंगे, जो हमारा शेषफल रहते उन्हीं में। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं कहा था, दूसरे वाले में उन्होंने कहा था घन, तो हमने क्या 5 का घन किया था। तीसरे वाले में जो इस वाले सवाल में क्या करें, दोनों का गुणनफल, तो हमने क्या कर दिया, इनके जो रिमाइंडर है उनका गुणनफल कर लिया, तो अपना आंसर आ गया है। थोड़ा सा बढ़िया भी है, बाकी कोई मतलब नहीं। दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल 11 और 38 प्राप्त होते हैं, दोनों संख्याओं के योगफल को। अब योगफल है तो यानी किसको गुणा कर दो 11 और प्लस कितना कर दो 38, और इनमें किसका भाग दे देंगे हम 44, क्यों, क्योंकि 44 का भाग 44 में जाता भी है। कितने 8 और 1 9, 3 और 1 4, 44 का इसमें भाग दें तो आंसर कितना आएगा 5, आपके ऑप्शन में भी है आंसर 5। यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो 7n को 5 से, देखो 5 का 5 भाज में जाता है, तो 7n नहीं 7 गुना 7 इंटू कितने 2, इसमें किसका भाग देना 5 से, 7 दूनी 14, 14 में 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर कितना 4। सरल है, आप लोग को कई बार बता चुके हैं। अगला देखो, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित करिए 2 कुल मिला के तो 6, देखो 6 से 6 कट गए तो n की जगह सीधा 2 की वैल्यू रख दो, तो क्या करे वो n स्क्वायर प्लस n और प्लस कितने 2। अब n की जगह कितना रख दो यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितने 8। अब किससे भाग देना है इसको 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको के साथ 2। बहुत ही जल्दी ही सेकंडों में आपके आंसर आ रहे होंगे, आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आ भी रहा होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए, जब ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो 9 7 इतना है। देखो 13 का भाग 13 में है, बहुत बढ़िया। अब ए बी सी की जगह क्या कहा जाए, अब विभाजित किया जाए तो 9 7 10 बनता है। अब देखो ए की जगह कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 9, बी की जगह कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 7, और सी की जगह कितना आ जाएगा 10, रख दो भाई यहाँ। तो ए प्लस 2b प्लस 5c को किससे भाग देना हमें 13 से। ए की जगह कितना 9, बी की जगह कितना 7 दूनी 14, और यहाँ कितने 50, और बटे कितने 13, 64, 64 में 9 जोड़ो कितने 73, 73 में किसका भाग देना हमें 13, 13 पना 65, 65 यानी 5 और 3 8, तो आपका आंसर 8 आ गया। भाग दे देना भाई, ऐसे दे देना जैसे भी आप लोग को उचित लगे। 13 पना 65 कितना बचा। चलो अगला देखो, मैंने कहा था ना जब भाजक, बस इतना समझ लेना कि भाजक 2 में भाजक भाजक 1 में 2 का भाग चला जाए, बस जो रिमाइंडर के साथ हो रहे वही अपनी संख्या का पुट कर दो। बाकी यदि मान लो नहीं जाए तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो देखो, यदि दो संख्याओं को समान भाजक देते तो शेषफल 6 7 आता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल को समान भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 होगा, भाजक है। चलो इनको लगाना आप लोग। जब दो संख्याओं को एक भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 436 और 38 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से विभाजित करती है तो शेषफल कितना बचता है। अच्छा, से सवाल बदल गया थोड़ा, इसमें 15 अगला है क्या, नहीं नहीं, मुझे लगा मुझे लगा कि सवाल वैसा ही है जैसा मैं लगाते आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसके लिए चलो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। देखो यदि दो संख्याओं को समान भाजक, इससे समान भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, यानी पहला वाला शेषफल कितना बच रहा, तो आपको बच रहा कितना 6, और दूसरा वाला शेषफल कितना बचा, तो आप हो गए कितना 7, और भाजक देने कितना, और शेषफल तीसरी बार कितना बच रहा, तो आप हो गए सर 5। तो जब भी ऐसे सवाल के लिए, हाँ बेसिक भी है लेकिन अब बेसिक आज के जमाने में कोई नहीं याद रखता, R1। हाँ यदि अपने पास सरल तरीका ना हो तो बस ये देख लेना आप लोग, बेसिक भी है, पढ़ाते भी हैं, आपको भी पढ़ाएंगे बसल्ते। अब देखो R1 कितना है, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितने 7 और माइनस कितने 5, 7 6 13 और 5 कितने सीधे 8, आंसर लगाइए। ये आपको 5 सेकंड में, वो बस इतना है कि 20 सेकंड में आपको आंसर देगा, कुछ कुछ नहीं करना। देखो दो संख्याओं को, मतलब दो संख्याओं को समान भाजक से विभाजित करती हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, एक बार शेषफल 6, एक बार शेषफल 6, एक बार कितना 7 है। यदि दोनों संख्याओं के किसको योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है 5। तो कुछ नहीं करना, पहले 6 और 7 इन दोनों को जोड़ देना है, इसको उसमें से घटा देना है, बाकी अपना आंसर। चलिए देखो ये वाला भी समझो, दो संख्याओं को जब एक भाजक से विभाजित किया जाता है
तो शेषफल क्रमशः मतलब पहला वाला R1 कितना है, तो जब दो संख्याओं के बाद तो पहली बार में कितना आ रहा आंसर 437, दूसरी बार में भाग दिया जा रहा है तो कितना आ रहा 298। जब उनके योगफल को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना आ जाए, तो जब योगफल मतलब सीधा सीधा है R1 R2, पहली बार R1 को मान लो ऐसा होगा R1 को, चलो छोड़ो, तो तीसरी बार कितना बन रहा शेषफल जब सम मालिक में कितना 236, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है 437 298, तो 8 और 7 कितने 15, 10 और 3 13, 4 2 6 और 1 7। अब 735 में से सीधी सी बात है हमें पता है क्या, हमें हम R1 प्लस R2 माइनस R3, इन दोनों का सम 735 आ गया है, इसमें से हम घटा देंगे कितने 236, कितना आ गया सीधा है 399 499, 5 में से कितने 9, यहाँ पे 9 कितने 499, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, अब हाँ अब है सक्सेसिव। अब देखो सक्सेसिव है, किसी न्यूनतम संख्या में 13 11 9 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना 6 5 और कितना 4 आता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसा होगा, जब किसी संख्या में देखो 13 11 और 9 से क्या किया जाए विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो देखो यहाँ पे ऐसा समझो, देखो यहाँ पे रहेंगे आपके भाजक मान लो, ठीक है, यहाँ पे रहेंगे आपके क्या शेषफल, किस किस से भाग दिया, पहली बार 13 से, फिर 11 से और फिर 9 से, शेषफल के रूप में क्या बचा 6 5 और कितने 4। जब वह संख्या क्या है, अच्छा देखो तो हमें संख्या बराबर अभी अभी हमने पढ़ा कि संख्या बराबर क्या होता है, तो आप लोगे सर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो देखो अब भाजक इंटू भागफल और प्लस कितना शेषफल, तो ऐसे सवाल में भागफल कितना मान लो भाई, न्यूनतम संख्या मानना है तो कितना मान लो भागफल 1 मान लो, 1 भी मान सकते हैं, कभी कभी 0 भी मान सकते हैं, बताएंगे कब। अब 1 है तो यहाँ भी हमें पता है कि भाजक इंटू भाग, अब देखो तो हमें पहली बार में यहाँ पे कितना बना होगा, यहाँ पे तो हमें पता है भाजक कितना 9 इंटू कितने 1 और शेषफल हमेशा क्या होता है जुड़ता है, कितने हो गए 4 9 एकम 9 9 1 कितने 4 13। अब ये 13 है, इस लाइन में क्या हुआ 13, भागफल कैसा हुआ ऐसा, इनको ऐसा भाग दिया फिर यहाँ से यहाँ से, अब 13 है तो 13 को यहाँ पे लाए 13 को गुणा कितने भाजक कितना है 11 और शेषफल हमेशा कितना है भैया जुड़ते जाना है, 13 गुणा 11 11 33 11 एकम 11 11 33 की 3 हासिल लगाएंगे कितनी 3 11 एकम 11 और 3 कितने 14 और 143 और 5 148। अब 148 है तो 148 और गुणा कितने करेंगे इसमें हम किसका 13 का और जोड़ेंगे कितना है 6, 13 अट्ठे 104, 13 चौको 52, 52 में 10 जोड़े कितने 62, 13 एकम 13, 13 और 6 19, तो यहाँ पे 19 और 6 उसमें और जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1930। 1930 आपका ऑप्शन है, आप कहोगे हाँ है, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया कैसे क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, संख्या बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, तो कुछ नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपनी तरफ से भागफल को कितना मान लिया करो 1। अब देखो यहाँ पे एक कोई डिफाइन नहीं है कि कब 0 मानना, कब 1 कब 2 कब 3, तो मेरी पर्सनल सलाह है न्यूनतम वैल्यू इसी में आएगी या लीस्ट, अब अधिक न्यूनतम ही ज्यादा ही हो जाएगी तो फिर 0 मान लेना, बल्कि 1 मानना, अधिकतर क्वेश्चन 1 से आते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमने क्या किया भागफल, यहाँ पे भाजक भाजक गुणा भागफल प्लस, अब शेषफल तो हमेशा क्या होता है जुड़ता है, तो पहली बार में क्या आया 13, अब 13 देखो 13 एक जगह के लिए तो क्या है वो अभी 13 है, अब 13 हो गया क्या हमारे लिए भागफल जो पहली एक, तो अब अगली बार में कितना हो जाएगा भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना है भाजक मतलब कुछ 11 आगे लिख लो या पीछे लिख लो 11 भाजक गुणे भागफल और शेषफल अगली बार में कितना जोड़े, बस नीचे से चले जाना है, पहले दो इनका गुणा कर लेना, एक में 9 एकम 9 9 4 13, 11 गुणे 13 और प्लस 5 148, 148 गुणा 13 प्लस 6, तो आपका आंसर 1930 आया। एक बार दो बार देखिए जरूर, आपका आंसर जरूर आएगा, कुल मिला के कुछ नहीं करना, इन एक का गुणा यहाँ से नीचे करके ऐसे ऐसे ऊपर तक अपना आंसर आ जाएगा 1930। उम्मीद है समझ में आया होगा।
चलो अगला देखो, वह किसी न्यूनतम संख्या में 8, 10, 12 से भाग देने पर शेषफल 2, 4, 5 आता है। देखो 8, बस ऐसा लिख लिया करो, 8, 10 और कितने 12, और कितना शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 2, 2, 4 और 5। तो देखो अब यहाँ पे हमें भागफल कितना मान लेना है भाई, 1। भागफल कितना मान लिया, 1। तो अब देखो इससे गुणा होगा तो 12 और गुणा कितने 1, और ये जुड़ेगा कितना 5, तो 12 एकम 12 और 5 कितने 17। अब 17 को यहाँ लाए, अब 17 क्या होगा हमारे लिए भाजक, अब 17 और गुणा कितने 10, 17 गुणा 10 और प्लस कितने 4, तो 174। अब 174 का गुणा किस में करेंगे, तो आप कहोगे सर 8 में, और जोड़ेंगे कितना 2, 8 से 4 32, 136 और 3, 136 और 3 138 और प्लस 2, तो 138 और कितने 4, 138 और इक्वल टू कितने 4। ये आपका आंसर आ गया। देखो पहली बार में थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा, देखो फिर कह रहे हैं हम बार बार भागफल कितना मानना हमारी तरफ से 1, कुछ नहीं करना, भाजक बस इतना याद रखना, भाजक गुणा भागफल, बस इतने से भाजक गुणा भागफल, नीचे से चलेंगे भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, तो 12 गुणा 1 प्लस 5 17। अब इस 17 क्या हो गया, अगली बार के लिए कितना हो गया, भाजक हो गया, वो सॉरी भागफल हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, भाजक 10 गुणा भागफल और प्लस 4, तो 174 है 100। अब देखो अब ये क्या हो गया, अगली बार के लिए ए भागफल हो गया, तो 174 गुणा 8 और प्लस 2। देखो तरीके ऐसे ही हैं, बाकी आप लोग अगले देख लीजिए आप लोग। जब किसी संख्या को 7, 5, 2 से उत्तर भाग दिया जाता है, शेषफल 1, 2, 4 आता है। यदि उसी संख्या को 4, 5, 7 से भाग दें, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़िया बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे 7 कितना 5 और कितने 4, शेषफल 1, 4 और कितने 2। अब कितना मानेंगे हम, 1, कितना मान लेंगे 1, तो इनका गुणा करेंगे कितना 1 और गुणा कितने 4 और प्लस कितने 2, तो कितने 4 एकम 4 और 2 6। अब 6 कहाँ आएगा, यहाँ पे 6 और गुणा 5 और प्लस कितने 4, 6 पंचे 30 और 4 34। अब 34 गुणा कितने 7 और प्लस कितने 1, 7 से 4 कितने 28, 7 3 21 और 4 25 और प्लस 1 बराबर कितने 259। 7 से 4 28, 7 3 21, वो 1 4 और यहाँ पे कितने 2, कहाँ तक 34, 56 30 और 4 34, 34 और गुणा कितने 7 और प्लस 1, 7 से 4 28, हासिल कितनी 2, 7 3 21 और 2 23 होता है, और प्लस 1 239। अब देखो यहाँ पे दो, अब इसी संख्या में, अब देखो 239 है, अब इसी संख्या में 239 में किससे भाग देने के लिए कहा गया है, 4 से। तो कितना है बताओ, 4 4 पंचे 20, कितना बचा 3, यहाँ पे कितने 9। अब कितना भाग दो इसमें, 4 से कितनी बार 9 बार, 4 9 36, तो कितना बच गया यहाँ पे 3 है किसी में। देखो एक तो ये खत्म वो, अब ए वाला ऑप्शन खत्म, अब देखो 3 है। अब कितना बचा हमारा, देखो कितना आ गया हमारा शेषफल 59। अब 59 में किससे भाग दे दो, तुमने खुद दे रखा है, पहली बार 4 और दूसरी बार कितने 5 से, सीधी 11 बार भाग दे दो, 11 पना 55, कितना रिमाइंडर बच गया 4। तो किसमें है 3 4। अब देखो और किसी में तो है नहीं है, अगली चलो और भी छोड़ो। अब इस 11 में किससे भाग देने के लिए कहा गया, 4 हो गया 5 और 7 से, तो 7 एकम 7, 11 में 7 कितने बचे 5। तो अब रिमाइंडर कितना बचा, वो सॉरी ये तो कितना खतरनाक है, यहाँ कितना बचा 4, तो 3 4 4। देखो कुछ नहीं है, उसने थोड़ा सा कैलकुलेटर बना दिया, क्या कह रहे हैं कि पहले इनको निकाला, तो हमने इतना तो हमने निकालना सीख ही गया थे। अब पहली बार किसमें भाग दिया 4 में, 4 से भाग दिया तो रिजल्ट कितना है, भागफल कितना है, हमने कहा ना भागफल कितना 59, इसी में आप किससे भाग देने के लिए कहा हमने 5 से, तो कितना है 11। अब इस 11 में भाग देने के लिए 7 से, तो हमारे रिमाइंडर कितने 3 4 4। हमें उम्मीद है आपको समझ में। चलो सेम सवाल है, इनको भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। चलो अगला देखो, जब किसी 3 4 7 से भाग दिया जाता है तो कितना है, उसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलो ये भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, जब किसी संख्या को 3 4 7 से, देखो यहाँ पे लिख लो 3 से, फिर 4 से और किससे 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा। तो लास्ट हम भागफल कितना मान लेते हैं अपनी तरफ से, कितना मान लेंगे भाई 1 मान लेंगे।
अब एक, अब जो क्या होगी बताओ संख्या, सात, सात इसका, सात का गुणा किसमें, एक में, सात एकम सात, और रिमाइंडर कितना है पांच, सात एकम सात और पांच कितने, तो आप कहोगे सर 12। अब 12 इंटू कितने हैं चार, और प्लस कितने तीन, 12 से चार, 12 से 48 और तीन 51। अब 51 में गुणा किससे, 51 और गुणा कितने तीन, और प्लस कितने दो, तो तीन एकम तीन और तीन पांचे 15 और प्लस कितने दो, तो 155। तो वो नंबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 155। तो वो नंबर कितना आ गया, नंबर आ चुका है आपका 155। दिखता है, नहीं दिखता है, हाँ दिखता है। अब इस 155 में किससे भाग देने के लिए कह रहे हैं वो हमसे, 42 से। तो कितना आएगा भैया 42, 155 में से कितने, तीन बार तीन दूनी छः, चार ती कितने 12, कितने बचे यहाँ पे 9, यहाँ 29 है ऑप्शन में, आप कहोगे हाँ है, आपका आंसर 29 है। कुछ नहीं करना था भाई, देखो समझो, फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या करना था, पहले हमें वो नंबर निकालना था, जो नंबर हम 3 या 4 सवाल में निकाल चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। फिर इसी में संख्या में 42 से भाग देने के लिए कहा, तो सिर्फ रिमाइंडर पूछा, तो रिमाइंडर कितना हमारा 29 है, बस और कुछ नहीं है। अगला देखो यहाँ पे, इसी संख्या 4 5 से भाग दिया जाता तो सिर्फ पर इतना सेम सवाल है इसका, चलो लगाई दे रहे हैं। तो देखो चार बन जाएगा, नहीं बनेगा, चलो लगा दे रहे हैं। 4 5 और 6 से भाग देने पर कितना, 3 2 1 बच रहा है। तो कितना वही बात, 6 गुणा कितने, आप कहोगे सर, अब एक मान लिया हमने अपनी जगह, 6 + 1 और +1, 6 एकम 6 कितने 7। अभी 7 से कह दो भाई इधर आ जाओ, तो 7 और गुणा कितने 5 और प्लस कितने 2, 7 × 35 और 2 37, 37 से कह दो भाई यहाँ आ जाओ, 37 और गुणा कितने 4 और प्लस कितने 3, 4 7 कितने 28, 2 4 3 12 और 2 कितने 14 +3 कितने 8 3 11, तब 151। कर दो, कितना आया 151, 151। अब इसमें किससे भाग देना हमें 20 से, तो कितना आएगा भैया 140, कितना 11 आपका आंसर होगा। वेरी इजी, बहुत ही इजी। अब किसी संख्या को 14 और 18 से भाग से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल के रूप में हमें 6 और तथा 4 प्राप्त, यदि अंतिम भागफल, देखो इस बार उन्होंने खुद दे रखा है, यदि अंतिम भागफल कितना दे दिया जाए 3, तो हमें हमें भागफल उन्होंने खुद दे रखा है, कितना है भागफल इस बार, तो आप कहोगे सर 3 है भागफल। अब पहली बार 14 और फिर अगली बार कितने 8 से भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर कितने 4 और 6। तो अब बताओ किसमें, अब 8 का गुणा किसमें करेंगे हम, सीधा 3 में, क्योंकि दिया है हमें। तो 8 × 3, और देखो ये क्या है हमारा भाजक, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम शेषफल। तो 8 × 3, 3 क्योंकि दिया है, और प्लस कितने 4, 8 3 24 और 4 28। अब 28 का गुणा किसमें करेंगे हम, आप कहोगे सर 14 में, और प्लस कितने करेंगे 6, 14 14 8 कितने 112 की 2 हासिल कितनी 11, 14 1 14 दूनी 28, 28 और 1 29 और 10 39, और प्लस कितने कर दो इसमें 6, तो 3 9 और कितने 8, वह संख्या क्या है, तो 398 है, वो अपने ऑप्शन में दिखा। अगला देख लेते हैं, जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो देखो अंतिम भागफल कितना 5, लिख लो ये 6 9 और कितने 15, यहाँ कितने 5 3 और कितने 10, और अंतिम भागफल कितना दे रखा उन्होंने हमें, तो आप कहोगे सर भागफल कितना है। आई बात समझ में, बहुत सरल है, सक्सेसिव रिमाइंडर के इससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ कहीं होते हैं, ना हो पाएंगे, क्योंकि भैया इससे ज्यादा होती क्या है, कुछ नहीं। अब 5 है तो इसमें गुणा कर देंगे, तो 15 और गुणा कितने इसको करेंगे 5 और प्लस कितने 10, 15 पन्ना 75 और 10 कितने 85। अब 85 कहाँ आएंगे, यहाँ आगे, और 85 गुणा कर होंगे 9 और प्लस होंगे कितने 3, कितने 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 8 72 और 4 कितने 76, और प्लस कितने 3, तो कितने हो गए 6 7 6 8, और 7 6 8 इंटू कितने 6 और प्लस कितने 5, 6 8 48 के 8 हासिल कितनी 4, 6 36 36 और 4 40, 7 6 42 और 4 46, और प्लस कितने कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा 4 6 8 5 13, 4 6 1, हो गया ना जी। आ देखो यहाँ पे
571 को एक संख्या से विभाजित करने पर शेषफल कितना है, 9 और 11। तो तब भाजक ज्ञात कीजिए। अब देखो भाजक का 571 को देखो सुनो, 571 है को मान लो x से भाग दिया। बढ़िया सवाल है, ये सवाल और रह गया है बस, इसके बाद अपनी क्लास भी खत्म हो जाएगी और आपके नंबर सिस्टम में शेषफल की जो रह गए थे, हमें लग रहा था अंदर से, नहीं तो कुछ लोग तो कमेंट कर रहे थे कि सर चाइनीज थ्योरम आप कोई नहीं पढ़ाता है, इसके सवाल को हम किसी और से डील कर सकते। तो भाई चाइनीज वाले सवाल बाइनोमियल से भी हो सकते हैं, बाइनोमियल वाले सवाल फॉर्मेट से भी हो सकते हैं, यूलर से भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम क्या था कि आपको पूरा पढ़ाना। अब कल के दिन तो कोई कहेगा सर इसको तुक्का में हम 18 भी कर सकते हैं आंसर, मान लो तुक्का में, तो सर क्या कर सकते हैं उसके लिए। कई लोगों के कमेंट आए हैं कि सर ये मतलब फॉर्मेट तक ही बहुत रहता है, मुझे तो उसके बाद नहीं रहता, और फिर मुझसे उल्टे क्वेश्चन करने लगते। तो क्या मतलब भाई, हमारा काम क्या है, पूरा पढ़ाना। अब आपको अधूरा पढ़ाया गया तो इसमें आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। कृपया जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कम पढ़ा है तो वे पूरा पढ़ें और फिर जाके आर्गूमेंट करें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत से सवाल हमारे रह जाते हैं। अब मान लो मैंने पूरा पढ़ा दिया और इस टाइप का सवाल रह गया तो कितना बेकार लगे आप लोग के लिए। चलिए तो कोई बात नहीं है, जैसा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अब क्या कह रहा है वो हमसे, 571 को एक संख्या से भाग दिया जाए। अब x से को किससे, मतलब 571 को x से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल पहली बार में कितना प्राप्त कर, 9। मतलब यहाँ पे संख्या कितनी होनी चाहिए, 9। क्यों, क्योंकि शेषफल तो जब ही होता है, जैसे मान लो हमने कहा बताइए भाई 28 में यदि हम 13 से भाग दें और शेषफल 2 आना चाहिए तो कितनी होनी चाहिए संख्या वहां पे, 26। तो वैसे ही हाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी, 9, 97 से 9 गए तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए संख्या। देखो समझो फिर से, देखो जैसे मान लो हमने कहा 13 से भाग देने पर शेषफल के, 13 से किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल 2, तो कब आएगा, जब हमें पता है कि 26 तुम्हारा पूरा पूरा कट जाए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो बताओ 28। नहीं आई समझ में, मतलब उनकी ऐसी संख्या हो जाएगी कि 13 से भाग देने पर शेषफल 2 आए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 26 यदि हम लिख देंगे तो यहाँ पे 28 होनी चाहिए, जब ही तो भागफल कितना प्राप्त हमें 2, ऐसे ही आता है। तो देखो यहाँ पे समझो, थोड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से समझना। मान लो 571 को किससे भाग दिया जा रहा है, मान लो किसी x से, और इसी x का मान निकालना है। तो रिमाइंडर के रूप में हमें कितने प्राप्त हुए, तो आप वो कह रहे हैं कि रिमाइंडर के रूप में हमें 9 प्राप्त हुए। अब 9 प्राप्त हो गया तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 48। जब ही तो 97 से 48 गए, प्राप्त कितने हुए, रिमाइंडर 9। तो मतलब x का इसमें भाग दिया होगा तो x यानी 48 का क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, 48 या 48 का जो भी फैक्टर होगा। तो हमें तो चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 48 का कोई फैक्टर हमें दिख रहा है। आप कहोगे हाँ दिख रहा है, चाहते तो उसका आंसर 48, लेकिन हम पूरा डिटेल में बताएंगे। अब मान लो x का 97 में भाग दिया तो कितना बचा, 48। अब यहाँ से कितने आएंगे, तो आप कहोगे सर इक्यावन आई, तो यहाँ पे कितना, एक आए। अब बताइए, अब इक्यावन आए, अगली बार रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, आप कहोगे सर 11 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 80। तो यहाँ पे कितनी संख्या देखो, अब इतना आया। अब कितना लिख दें कि दूसरी बार में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 11। तो यहाँ पे कितने लिख दें, तो बताओ 80 तो लिखेंगे। आप कहोगे हाँ, बताओ ऐसे ही हो गया। मान लो x का इसमें भाग दिया तो x एकम x, x दूनी 48। मान लो x दूनी 48, तो कुछ भी होगा होगा, जितना दूनी या तीनी या जितना भी होगा होगा। तो यहाँ पे 48 आएगा और 97 से 48 गया 9, तो पहला वाला रिमाइंडर इतना बचा। अब एक को यहाँ लिखा है तो यहाँ पे कितना, 80। तो अब कुछ नहीं करते, जो हमने अपनी तरफ से अपनी दिव्य दृष्टि से जितने निकाले हैं, 16, 48 और 80, 48 और 80, इन दोनों का क्या ले लेते हैं हम यहाँ से, HCF। तो 16 और 48 का HCF कितना होता है, 16, और यही हमारा क्या होता है आंसर इसमें है। तो आप कहोगे हाँ है। फिर से बता दें, आप कहोगे सर थोड़ा सा देखो, कुछ नहीं करना है हमें, बस इतना सा याद रखना है, थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे मान लो कोई संख्या है 500 कितने 71, इसमें भाग देना है हमें किससे, x से। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा था, तो आप कहोगे सर 9। तो यहाँ हमें किसी ना किसी कीमत पे 48 चाहिए चाहिए, जब तो रिमाइंडर 9 बचेगा। अब यहाँ पे जब रिमाइंडर 9 बच गया है, अगली बार में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 11। तो बताओ यहाँ पे ये तो आएगा ही आएगा यहाँ पे 91 के रूप में। अब 91 में से कितने घटा देंगे, 11, तो या सीधे इसमें से इसको घटा दें तो कितना, 80। तो बस 48 और 80 का हमें क्या ले लेते हैं हम यहाँ से, HCF, और आपका आंसर कितना आ जाता है, और आपका आंसर आ जाता है कितना, 16। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, यहीं से देख लीजिए, इसी प्रकार का सवाल जरूर आपका बनेगा। अगला सवाल है, और भी ये सवाल की नहीं है बस।
चलो, ये लास्ट सवाल है। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोग के लिए क्लास क्लास डिजाइन की थी। तबीयत खराब होने के बाद आज की ये पहली क्लास है। धीरे धीरे हम कह रहे हैं आपको डेली कुछ ना कुछ क्लास जरूर मिलती रहेगी। क्लास में बने रहिएगा जरूर। अब क्या है, यदि इतने को संख्या से विभाज्य करने पर शेषफल कितने को, अब समझो पहले यहाँ पे भी वही सवाल है कि मान लो x 7 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0। अब पहली बार में रिमाइंडर कितना बचा 3। तो मतलब जो भी होगा, अब देखो या तो एक आया होगा, अब ऐसा तो ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे कितने हो गए होंगे 72, क्योंकि 75 में से 72 का जब 3 इतना ही हो गया होगा। अब 3 है, इतना बचा 3, तो अब कितना आया होगा भैया, यहाँ पे 5 आया होगा 5। अब कितना हो गया, अब कितना बचना चाहिए, पहली बार में 3, यहाँ पे कितना बचा 11। तो 35 में से 11 गए, या इसमें जोड़ दो तो यहाँ पे कितने लिख सकते हैं हम, 24। 24 गई, हाँ 5 में से 4 गई, एक 3 में से 2 गई, हाँ ये भी बात सही है। तो एक अब की बार हमें ए लिखना पड़ा, अब की बार हमें ए लिखना पड़ा। अब ए आया होगा कितना, 0 के रूप में। कितना बचना चाहिए रिमाइंडर हमारा 11। तो इसमें से घटा दो, 10 में से एक गए, कितने कितना बचना चाहिए रिमाइंडर, नहीं 11 नहीं 14। भाई तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कितने 14। अब यहाँ पे हमें पता है भाई, यहाँ पे कितने लिख दें, 10 में से 4 गई, कितनी बची 96। अब हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो 72, 24 और 96 का एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना होगा, तो बताओ कितना होगा, 24 होता है यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा था कि हर एक सवाल, हर एक टाइप के हमने दो दो क्लास क्वेश्चन लेंगे, बढ़िया रहेंगे। यदि आप इनको देख लेंगे तो आपको कहीं जाना भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धीरे धीरे आपकी क्लासें रेगुलर आपके यूट्यूब चैनल पर डलती रहेंगी। मेरी बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे हम अंत करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो जब भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।